हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो क्या क्या मेन सोर्सेस होते हैं आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, किसी भी स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था। फाइनेंस क्या है? एक की इनपुट होता है प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। एक तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, ये लाइफ ब्लड होता है इंडस्ट्री का, जो कि प्रीक्यूसाइट होता है एक्सेलरेटिंग करने के लिए आपकी प्रोसेस को, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है स्मॉल स्केल यूनिट्स का, वो ये होता है कि पर्सनल फंड जो होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो फॉर्म एक रूप लेते हैं सस्टेनल प्रोपोर्शन का टोटल एसेट्स के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिट जो होती हैं वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ नहीं होती। ओनर्स जो होता है स्मॉल यूनिट्स का, वो रन करता है एक हायर रिस्क देन दोज ऑफ कॉरपोरेट, उन कॉरपोरेट यूनिट्स पर। ठीक है, तो इस नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड होने के कारण जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है 3 टाइप्स के फाइनेंसेस की, जो कि होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो वन बाई वन इन फाइनेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस। यूजुअली ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है ये रेफ़र करता है उस फंड को जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ, उस कार्यकाल के लिए, उस पीरियड के लिए जो लेस देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। एक तरीके से ये मीट वेरिएबल है, सीजनल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं मीट करने के लिए, जो भी आपकी डे टू डे बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए, जैसे सैलरी पे कर दिया, वेजेस कर दिया, इस तरीके से डे टू डे के जो रूटीन फंक्शंस होते हैं, जो रूटीन के खर्चे होते हैं, उनको पे करने के लिए ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। दूसरे शब्दों में शॉर्ट टर्म फाइनेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें बोरोइंग, किसी भी बैंक से उधार लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। कुछ और भी अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के, जिसमें आता है आपका एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड अकाउंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस जो होती है, इसका मतलब होता है जो आपकी फाइनेंसिंग है फॉर अ पीरियड बिटवीन 3 to 5 ईयर्स के लिए, जो 3 से 5 साल का पीरियड होता है उसके लिए। तो मीडियम टर्म फाइनेंस यूजुअली जनरली होती है आपकी, यूज़ की जाती है जनरली 2 रीज़न से। एक रीज़न होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग 3 से 5 साल के लिए, क्योंकि ये मोर देन 5 ईयर्स के लिए होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होती है। सेकेंडरी चीज़, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपके हो गए एडवर्टीज़मेंट, जो कि रिटर्न ऑफ होते हैं ओवर अ पीरियड 3 to 5 ईयर्स के लिए। इसीलिए मीडियम टर्म फाइनेंस सोर्स करती है फॉर्म का, इनमें से कोई एक। फर्स्ट आ गया आपका प्रेफरेंस कैपिटल, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है डिवेंचर्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर बॉन्ड्स, फिर आ गए आपके मीडियम टर्म लोन्स जो मिलते हैं, लिए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हमने, गवर्नमेंट से लिया, कमर्शियल बैंक से लिया। उसके अलावा लीज फाइनेंस आ गए और आपके हायर परचेज फाइनेंस आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये थे मीडियम टर्म फाइनेंस। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या आता है, जो पीरियड एक्सिस्टिंग होता है ज़्यादा होता है आपके 5 ईयर्स से। यूजुअली इसमें आ गए आपके रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म, जो कि रिगार्डेड किया जाता है एज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोक्योरिंग फिक्स एसेट्स के लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस, किसी न्यू बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फॉर सस्टेनेबल एक्सपेंशन के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए। जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, जो कि इस तरीके से हैं। शेयर को हमने इशू कर दिया। शेयर इशू कैसे होता है, जैसे कि आपको कंसेप्ट में पता होगा शेयर को कैसे इशू किया जाता है, अंडर राइटिंग के थ्रू, ठीक है। और एक होता है आपका पब्लिक को हम ऑफ़र करते हैं शेयर को, कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो इशू करती है शेयर को, जिसमें कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है कंपनी, जो पब्लिक से उसको मिलता है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में क्या है, एक तरीके से सर्टिफिकेट दे देते हैं कंपनी को, जब पैसा चाहिए होता है तो वो इनवाइट करती है पब्लिक को, ठीक है। इस तरीके से इसका कंसेप्ट भी है डिवेंचर का। फिर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए। फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जो प्रॉफिट है उसको, जो हमने कमाया बिजनेस में, उस प्रॉफिट को ही हमने दोबारा से, जो हमने रिटेन्ड अर्निंग रोक कर रखी थी, जिसको रोकी हुई अर्निंग्स बोलते हैं, प्रॉफिट में इसका कुछ हिस्सा, उसको वापस से हमने बिजनेस में लगा दिया, इस उम्मीद में कि ये हमें बाय बैक मिलेगा। प्लगिंग बैक होगा प्रॉफिट का, मतलब कुछ हमें और प्रॉफिट ही हमें प्रॉफिट कमा कर देगा। इस उद्देश्य से हमने जो पैसा उस बिजनेस से कमाया था एज अ प्रॉफिट, उसका कुछ पोर्शन हमने बिजनेस में ही दोबारा से लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। उसमें आपके 3 तरीके के सोर्सेस निकल कर आए, जो थे, फर्स्ट था आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसमें थे आपके यूजुअली जो रेफ़र करता है उस फंड्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं लेस देन 1 ईयर, जिसमें थे आपके लोन हो गए कमर्शियल बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, ट्रेड क्रेडिट हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम क्रेडिटर्स और आपके एक्रूरल अकाउंट्स। नेक्स्ट था आपका मीडियम टर्म फाइनेंस, जो कि फाइनेंसिंग था एक पीरियड के लिए बिटवीन 3 to 5 ईयर्स की, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है जनरली 2 रीज़न से, जिसमें रीज़न भी मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल ना हो, ठीक है, और जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गए, वो रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, इशू करके डिवेंचर्स को इशू करके शेयर्स को, लोन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली इस यूनिट्स में से आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब बहुत सीधे ना मिल करके इस तरीके से भी मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन वाइज एक कल भी कराया था, जिसमें जो क्वेश्चन था आपका कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस,
डिस्कस दिस स्टेटमेंट, एलैबोरेट एंड क्लासिफाई वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल इन इंडिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा जो आपकी यूनिट ये फोर्थ है, इस यूनिट में बेसिकली आपको फाइनेंस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। मार्केटिंग में जो आपके टॉपिक थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था मार्केटिंग का, ठीक है, और फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। तो फाइनेंस वाला पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली आपका कवर हो गया। इसमें ज़्यादातर इसी के बारे में था, फाइनेंस के टाइप्स के बारे में था और क्या क्या सोर्सेस होते हैं इंडिया में, जो हमने डिस्कस कर लिए थे इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में करके। फिर हमने इसको अलग अलग सोर्सेस को डिस्कस कर लिया 3 तरीके के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। अब मार्केटिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग और सेलिंग क्या होता है, रोल क्या होता है, जो मीडिएटर्स होते हैं उनका। उसके अलावा हम चैनल ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। वैसे ये सारा आप मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, तो मैं तो कराऊंगी ही, साथ में आप अपने रिकॉल करने के लिए एक बार और देख लीजिएगा मेरे साथ इन नोट्स को जो मैं कराऊंगी आपको। आज के वीडियो में तो मैंने बस ये फाइनेंस तक का पोर्शन लिया था। कल के वीडियो लेक्चर से हम मार्केटिंग का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स बना लीजिए। आपकी प्रॉपर पूरी 2 यूनिट पूरी हो चुकी हैं कवर प्रीवियस वाले वीडियो में, उसके भी नोट्स देख लीजिए, बना लीजिए। और इतना मेरी समझ से इतना डेटा इनफ होगा आपके लिए। और यूनिट 4 मैंने कल से शुरू करा दी है, जिसके मैंने फाइनेंस से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक भी करा दिए हैं। अब मार्केटिंग के पोर्शन पे हम कल से पढ़ेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।